हाय एवरीवन, तो वापस आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि व्हाट इज सीएसएस और उसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। और अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी जाके देख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ऐड सीएसएस इन योर एचटीएमएल और इन योर वेबसाइट। तो उसके लिए क्या क्या मेथड होते हैं और हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल की फाइल में या अपनी वेबसाइट्स में, ताकि हम अपनी वेबसाइट्स में सीएसएस को ऐड कर सके और उसको और अच्छा बना सके। तो सीएसएस को ऐड करने के लिए तुम्हारी एचटीएमएल फाइल्स में, तुम्हारी साइट्स में तुम्हारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। अगर तुम इनका नाम देखोगे तो तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, पर कोई बात नहीं, हम इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनलाइन के साथ। तो यार देखो, इनलाइन का मतलब क्या होता है कि इनलाइन मतलब तुमने एक लाइन में सीएसएस ऐड कर दी। मतलब इनलाइन सीएसएस को तुम बस एक लाइन में एक टैग में ऐड कर सकते हो और वो सीएसएस बस उसी टैग के लिए वैलिड होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने इनलाइन सीएसएस एक टैग में ऐड करी और वो बाकी सारे टैग में भी काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पे एक बॉडी टैग दिया हुआ है और उसमें स्टाइल लिखा हुआ है। स्टाइल जो है वो हमारा एट्रीब्यूट है। तो जब भी हम इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं तो हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जिसको स्टाइल, उसके बाद हमें इक्वल टू देना पड़ता है और डबल कोट में हमें उसके अंदर सीएसएस लिखनी पड़ती है। तो ये जो बैकग्राउंड रेड है वो एक सीएसएस है। ठीक है, तो अगर हम इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि डबल कोट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक जो कोलन से पहले है, एक जो कोलन के बाद है। तो यार देखो, सीएसएस में क्या होता है, जो तुम कोलन से पहले लिखते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड, तो उसको हम कहते हैं सीएसएस की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हुआ है रेड, उसको हम कहते हैं सीएसएस की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही सीएसएस काम करती है। तुम्हें प्रॉपर्टी देनी पड़ती है और फिर तुम्हें उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी पड़ती है। अब यहाँ पे जब भी तुम बॉडी पे बैकग्राउंड कलर रेड करोगे तो बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट बॉडी का कलर रेड हो जाएगा और तुम्हारी जो इनलाइन सीएसएस है वो बॉडी टैग में इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब इनलाइन सीएसएस के बाद यार हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। तो इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, इंटरनल सीएसएस को तुम एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लिखते हो हेड टैग के अंदर। तो जब भी तुम एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे सीरीज ऑफ टैग होते हैं, जैसे एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया और भी काफ़ी सारे। तो जो हमारी इंटरनल सीएसएस है उसको हम एक स्पेशल टैग के अंदर लिखते हैं और उन स्पेशल टैग का नाम होता है स्टाइल। अब इनलाइन सीएसएस में हमने सीएसएस की प्रॉपर्टी दी थी और उसकी वैल्यू दी थी, पर जो इंटरनल सीएसएस है उसमें खेल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमें पहले टैग को स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस देने पड़ते हैं और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें सीएसएस लिखनी पड़ती है। तो उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जितनी भी सीएसएस लिखेंगे वो सारी सीएसएस उस टैग के लिए होगी। जैसे यहाँ पे हमने बॉडी को कर्ली ब्रेसेस दिया है और उसके अंदर बैकग्राउंड येलो लिखा है, तो जो बैकग्राउंड येलो है या हम कुछ और भी सीएसएस यहाँ पे लिखते हैं तो वो सारी सीएसएस बस बॉडी के लिए होगी और किसी और एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होगी। तो अगर इस इंटरनल सीएसएस को हम कंपाइल करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है यार, बॉडी का बैकग्राउंड येलो हो गया है क्योंकि हमने वही स्पेसिफाई किया था इंटरनल सीएसएस पे। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। तो एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है यार, एक्सटर्नल सीएसएस में हम जो स्टाइल है उसकी एक नई फाइल बना देते हैं और उस फाइल को अपनी एचटीएमएल से लिंक कर देते हैं और जितना भी सारी सीएसएस हम उस style.css के अंदर लिखते हैं वो सारी कनेक्टेड रहती है हमारी index.html फाइल से। जैसे इस केस में हमारे पास index.html है और styles.css है, तो हमने अपनी style.css को index.html से कनेक्ट करके रखा है। अब हम उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, हम उसको कनेक्ट करते हैं एक स्पेशल टैग लिंक से। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास एक टैग है हेड और उसके अंदर एक लिंक है। तो जो लिंक है उसके अंदर जो href है वहाँ पे हमें अपनी फाइल का पाथ देना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो तुम्हारी फाइल का नेम है वो सेम टू सेम इस पाथ के अंदर होना चाहिए। अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तुमने स्टाइल्स का स्टाइल कर दिया, तो तुम्हारी CSS कनेक्ट नहीं होगी index.html के साथ और तुम्हारी CSS काम नहीं करेगी इन शॉर्ट। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हुआ, हमने अपनी जो index.html फाइल है उससे अपनी style.css कनेक्ट कर लिया और style.css के अंदर हमने सिंपल सा CSS लिखा और यहाँ पे CSS लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इंटरनल में देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने बॉडी टैग लिया, बॉडी टैग के बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगाया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने CSS लिख दी। तो जितनी भी CSS हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगाएंगे वो सारी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा यार, हमारी बॉडी का कलर ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो यही तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई होप ये भी क्लियर होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
सो विच वन शुड बी यूज, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो देखो, अगर तुम्हें आज का सिनेरियो को बताऊं तो हर जगह हम लोग एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं। तुम बहुत कम देखोगे डेवलपर्स को कि वो लोग इनलाइन या इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है। अगर मैं इनलाइन की बात करूँ, इनलाइन CSS बस एक टैग के लिए होती है, और जो इंटरनल CSS होती है वो एक डॉक्यूमेंट के लिए होती है। पर एक्सटर्नल CSS के साथ ऐसा नहीं है, हम उसको एक स्पेसिफिक अलग से लिख सकते हैं और बहुत सारे पेजेस के लिए एक साथ लिख सकते हैं। तो यही है यार, आज हम अगर कोई साइट बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमें बस एक पेज की साइट है हमारी, या हमने बस एक टैग लिख दिया एक साइड में और हो गया। वैसा नहीं है, हमें हमेशा जब भी हम साइट बनाते हैं तो मल्टी पेजेस की बनाते हैं। तो उन मल्टी पेजेस के लिए इंटरनल और इनलाइन CSS का यूज़ करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, हमारी कोड रीडेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आज हम लोग एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करते हैं हर जगह। ऐसा भी नहीं है कि इंटरनल CSS या इनलाइन कभी काम नहीं आती है, बिल्कुल आती है। वो चीज़ हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि सिलेक्टर और प्रेसिडेंस कैसा रहता है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल का। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थ्योरी का पार्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं और अब थोड़ा सा हम लोग कोड की तरफ चलते। तो हमने अभी तक जितना ही पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और देख लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी एक index.html फाइल है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मैंने, एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट है। ठीक है, तो इनलाइन CSS की बात करें तो इनलाइन CSS हमेशा टैग में लगती है। टैग में कैसे लगती है, उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है स्टाइल नाम का, उसके बाद इक्वल टू, और कोड के अंदर हमें CSS लिखनी पड़ती है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर रेड हो जाए। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो जो हमारा वेब पेज है वो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है ना। तो हमारी जो इनलाइन CSS है वो परफेक्टली काम कर रही है। तो अब बात कर लेते हैं इंटरनल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंटरनल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्पेसिफिक एक टैग की ज़रूरत पड़ती है और उस टैग के अंदर हम CSS लिखते हैं। ठीक है, तो उस टैग को हम लोग हमेशा हेड के अंदर स्पेसिफाई करते हैं और उस टैग का नाम है स्टाइल टैग। तो इस स्टाइल के टैग के अंदर हमें सबसे पहले एक टैग को पॉइंट करना पड़ेगा कि हम CSS किसके लिए लिखना चाहते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ बॉडी के लिए। ठीक है, बॉडी के बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर जितनी भी CSS लिखेंगे वो बॉडी को टारगेट करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाए। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ इनलाइन पे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। तो हमारी इंटरनल CSS भी एकदम ठीक टाइप से काम कर रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो एक्सटर्नल CSS में हमने पढ़ा था कि हम एक अलग से फाइल बनाते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर CSS लिखते हैं और उस फाइल को HTML के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। लेट्स से हम लोग styles.css कर देते हैं और इस style.css के अंदर हम टारगेट करते हैं अपनी बॉडी को। तो सबसे पहले हम बॉडी लिख देते हैं, कर्ली ब्रेसेस देंगे और बैकग्राउंड कलर को कर देंगे हम येलो। ठीक है, तो अभी भी अगर तुम जाके रिफ्रेश करोगे तो तुम्हारी जो CSS है वो काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि तुमने स्टाइल्स तो लिख दिया पर उस style.css को अपनी फ़ाइल के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो हम लोग कनेक्ट करेंगे पहले अपनी फ़ाइल को। हम external.css में जाएंगे और फाइल को कनेक्ट करने के लिए हमें एक टैग का यूज़ करना पड़ता है जिसको हम लिंक टैग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिंक कर देते हैं और इसको एक रेल टैग दे देते हैं जिसको हो जाएगा स्टाइल शीट। और उसके बाद जो हमारा मेन टैग है href उसमें आ जाएगा styles.css। अगर अभी मैं जाके इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो येलो हो जाना चाहिए। तो हाँ, हमारा जो बैकग्राउंड है यार वो येलो हो गया है। ठीक है, मतलब हमारी जो एक्सटर्नल CSS है वो भी ठीक तरीके से काम कर रही है। तो यही मेन 3 तरीके हैं जिससे तुम CSS को ऐड कर सकते हो अपने वेब पेज में, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई होप तुमको ये सब समझ में आ गया होगा और अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर तुम लोग नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उसको लाइक करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।